हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विजय और आपका स्वागत है सीसीएल क्लास में। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यूज। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 3825 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड एज। तो हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे देखते हैं। देखो लास्ट में 5 है तो आप क्लियर देख पा रहे हो कि 5 से क्या होगा डिविजिबल। 5 7 जा 35, 3 5 6 जा 30, 2 5 5 जा अगेन 5 से कर सकते हैं हम इसको सोल्व। तो 5 1 जा 5, 2 कैरी तो 26, 5 5 जा 25, 1 3। अब उसके बाद किस पे जाएगा अगर 3 से तो 3 5 जा 3 1 जा अगेन 3 से 17। तो यहां पे हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 यानी कि 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। तो ऑप्शन देख सकते हो आप कौन सा ऑप्शन होगा 3 की पावर 2 5 की पावर 2 एंड 17 यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। और हम इसका आंसर भी देख सकते हैं क्या है ऑप्शन ए 3 की पावर 2 5 की पावर 2 एंड 17। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन 5 + 5√5 इज। तो यहां पे आपको क्या याद रखना है कि रैशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर हमेशा क्या होगा इरेशनल। तो बस इसी पे बेस्ड है ये। तो 5 + 5√5 क्या हो जाएगा एक इरेशनल। तो इसका आंसर देख सकते हैं इरेशनल। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड HCF ऑफ 336 एंड 64। तो हमें 336 और 64 का HCF फाइंड करना है। HCF क्या होता है वो बिगेस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे यानी कि पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन यूज कर सकते हैं क्या 64 336 को डिवाइड करेगा। तो हम देख सकते हैं ट्राई करके 6 6 जा 36। तो अगर 5 पे करे सोल्व तो 5 चौके 20 2 5 का 30 और 2 32 यानी कि 320 आएगा। और चाहिए क्या 336 यानी कि 64 तो नहीं हो सकता आंसर। उसके बाद उससे छोटा 16 तो 16 चौके 64 यानी कि 16 इंटू 4। और अगर 336 करे तो 16 इंटू 16 दूनी 32 1 16 एकम 16। तो देखो इसके अगर हमने फैक्टर करे तो 16 इंटू 21 और इसके 64 के 16 इंटू 4 दोनों में 16 है तो यानी कि HCF क्या हो गया 16। और अगर आप बेसिक मेथड से चाहो तो 336 64 दोनों 4 से डिवाइड होंगे 2 से भी चला सकते हैं आप 4 पे। तो 4 8 जा 32 1 4 4 जा 4 एकम 4 4 6 का 24। और यहाँ से आप देख सकते हो 16 नहीं 16 पे नहीं जाएगा ये। तो अगर अगेन 4 से करे तो 2 1 और 4 4 जा 16। अब उसके बाद कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 4 इंटू 4 16 क्या आ गया इसका HCF। और अगर यहीं पे आपको इनका LCM पूछ लिया जाता तो अगर आपसे LCM पूछ लेते तो क्या होता 4 तो HCF 4 इंटू 4 यानी कि 16 तो HCF आ गया इंटू जो बाकी बच गए यानी कि 21 इंटू 4। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास इसका LCM। लेकिन हमसे HCF पूछा गया था तो वो कितना आया 16। अब नेक्स्ट यहाँ पे आंसर देख सकते हो आप इसका 16। अब उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर 64/455 यानी कि 64 डिवाइड बाय 455 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे दो टर्म आती है एक टर्मिनेटिंग यानी कि जो फिनिश हो जाए और एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग क्या होगा हमें देखो न्यूमिनेटर से कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें केवल डिनोमिनेटर को देखना है। न्यूमिनेटर ऊपर वाला और डिनोमिनेटर नीचे वाला। अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में है तो वो क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा यानी कि एंड प्रोडक्ट आएगा डेसिमल में एक फाइनाइट वैल्यू आएगी लेट्स से 1/5। तो ये क्या होगा 0.2 एक फाइनाइट वैल्यू है। लेकिन अगर हम यहीं पे 1/3 करें तो ये फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी क्या आएगी
3 एंडलेस चलता रहेगा। तो यही है टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि इसके अलावा अगर और कोई फैक्टर है उसमें तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहां पे आप डेसिमल एक्सपेंशन 455 के हमें क्या करना है, फैक्टर्स। तो 5 पे चलेगा, 5 9 जा 5 1 जा, अगेन 13 7 91। तो केवल या तो 2 या 5 या फिर दोनों होने चाहिए, इससे अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस है यार, 1 तो होगा, कई स्टूडेंट्स के मन में डाउट आएगा। तो 1 के अलावा 2 और 5 होने चाहिए, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 13 और 7 है, तो इसीलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्यों? क्योंकि ये 2 की पावर m और 5 की पावर n में रिप्रेजेंट नहीं है डिनोमिनेटर। तो इसका आंसर देख सकते हो आप, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, बिकॉज 455 कांट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। अब नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, p बाई क्यू फॉर्म ऑफ 0.375 इज। तो 0.375 इसको क्या लिख सकते हैं, 375 डिवाइड बाय 3 छोड़ के डेसिमल है, यानी कि 1 और उसके बाद 3 जीरो। अब आप 25 से कट कर सकते हो या फिर 5 से। अगर 25 का टेबल आता है तो 25 से कम 25 बच गए 12, 25 पंजे 125 और 25 चौके 140, 5 तिये 15, 5 अट्ठे 40, 3/8 क्या आ गया इसका आंसर, ऑप्शन बी। और अगर आपको टेबल नहीं आते तो क्या करोगे, 5 से कट करोगे पहले, उसके बाद फिर सोल्व करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, p बाई क्यू फॉर्म ऑफ 0.104 यानी कि 104 डिवाइड बाय 1000। अब 4 से कट कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 छिका 24 और 4 पे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 यानी कि 250। अब 2 पे 13 और 2 पे 125, तो 13 बाय 125 यानी कि ऑप्शन ए क्या है इसका आंसर। अब नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10। तो हमें 10 के नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं। 10 फैक्टर्स क्या होते हैं जो उसको डिवाइड करते हैं। तो देखो 10 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से नहीं है, उसके बाद 4 से भी नहीं है, 5 से डिविजिबल है और उसके बाद 10 से डिविजिबल है। तो यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके कितने आ गए, 10 के 4। इसका एक मेथड भी होता है, वो आपके काम का नहीं है। बेसिकली देख सकते हो आप, आपको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो 2 × 5 होगा। अब जो प्राइम फैक्टर आए उसकी पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। देखो 2 की पावर तो 1 है और 5 की पावर भी 1 है, तो 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो फैक्टर्स की पावर को, यानी कि 1 + 1 × 1 + 1 यानी कि 4। ये आपके काम का नहीं है, बेसिक मेथड है, आसान क्वेश्चन था। तो 10 के बेसिक फैक्टर देख सकते हो आप। तो टोटल कितने फैक्टर आ गए, 4। तो इसका आंसर सी। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 इज। तो प्राइम फैक्टर देख लो अब कितने हैं, एक तो 2 है प्राइम फैक्टर और एक 5 है। तो 10 के प्राइम फैक्टर कितने हैं, 2। तो ऑप्शन बी क्या इसका राइट। अब नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, 8 तो हो गया, 2 आया इसका आंसर। अब 9th क्वेश्चन, HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 4। तो हमारे पास HCF 2 नंबर्स का है 4 इफ वन ऑफ देम इज 20। अगर एक नंबर है, लेट से ए कुछ भी मान लिया, ए मान लो या कोई भी वेरिएबल मान लो, तो वो 20 है। देन अदर नंबर में भी, तो सेकंड नंबर हमें बताना है क्या होगा। यानी कि HCF 4 है तो दूसरे जो अदर नंबर होगा उसमें भी 4 तो कंपलसरी है, तभी तो HCF आया होगा। तो अगर 24 ले तो 20 और 24, 5 × 4 और 4 × 6, 4 इसमें भी और इसमें भी, और बाकी जो अदर 2 फैक्टर बच गए वो दोनों क्या है, को प्राइम, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 24 हो सकता है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे देखो एक ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव भी है, तो हमें ऑल ऑफ द अबव यानी कि हमें और ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे। अब 28 के फैक्टर क्या होंगे, 7 चौके 28, यानी कि 4 इसमें भी और इसमें भी, तो यस 28 भी हो सकता है। उसके बाद सी 44, तो 44 के 4 × 11 यानी कि 4 इसमें भी और 20 में भी है 4 फैक्टर में, तो यस यानी कि ऑल ऑफ द अबव क्या होगा इसका राइट।
अब नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 100। दो नंबर्स का एलसीएम 100 है, वन ऑफ देम इज 20, अदर में बी। अगर एक 20 है तो दूसरा क्या हो सकता है? देखो एलसीएम एक नंबर तो है 20, दूसरा क्या होगा? अगर हम 100 ले तो इनका एलसीएम क्या होगा? 20 और 100 का 100 आ जाएगा, करके देख सकते हो आप। 20 पे चला देते हैं, 1 5 यानी कि 20 और 5 100, 20 पंजे 100। तो यस 100 हो सकता है बिल्कुल। उसके बाद अगर 50, क्या 50 हो सकता है? 20 और 50, इनका एलसीएम क्या होगा? 10 पे 2 5, 5 2 जा 10, 10 10 जा 100। तो यस 50 भी हो सकता है। तो यानी कि ऑप्शन सी क्या है? राइट, बोथ ए एंड बी। तो यहां पे आंसर देख सकते हैं बोथ ए एंड बी। अब नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 20 इज 12 और 20। तो हम फैक्टर कर लेते हैं। 12 के क्या होंगे? 4 इंटू 3 4, 2 इंटू 2। 20 के 4 इंटू 5, 4 के 2 इंटू 2। अब एचसीएफ क्या होगा जो कॉमन है दोनों में? 2 इसमें भी एक फैक्टर, इसमें भी दूसरा 2, इसमें भी, इसमें भी, इसमें 3, इसमें 3 नहीं है। तो बेसिकली 2 इंटू 2 यानी कि 4 क्या आ गया? एचसीएफ। अब एलसीएम देखते हैं, तो एलसीएम क्या होगा? बाकी जो बच गए फैक्टर्स, यानी कि एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर्स। तो अदर फैक्टर्स क्या है? 3 इंटू 5, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 तिये 12 पंजे 60, यानी कि 60। तो यहां से जो एलसीएम है वो ग्रेटर है किससे? एचसीएफ से। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ। ऑप्शन बी का इसके लिए राइट। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ इज। जो 11th में आया ना सेम होगा, क्यों? क्योंकि कोई भी दो नंबर होंगे ए बी तो हमेशा इनका एलसीएम ग्रेटर होगा एचसीएफ से। आप कोई भी दो नंबर लेके ट्राई करके देख सकते हो, दो या जितने भी नंबर आप चाहो। बेसिकली 2 या 3 नंबर का ही हम एलसीएम दिया जाता है हमें क्वेश्चन में, तो एलसीएम हमेशा ग्रेटर होगा एचसीएफ से, क्योंकि एलसीएम बना ही किससे है? एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय अदर फैक्टर्स से। उसके बाद नेक्स्ट, इफ जी एंड एल आर एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अब अगेन जी और एल एलसीएम और एचसीएफ है। जी तो है हमारे पास एलसीएम और एल है एचसीएफ, तो रिलेशन क्या होगा? जी ग्रेटर होगा एल से। तो इसके लिए क्या होगा? 13th का जी ग्रेटर है एल से, आंसर ए। तो यहां पे इसका क्या आंसर है? ए। अब नेक्स्ट 14th, इफ एचसीएफ ऑफ 306, यानी कि एचसीएफ ऑफ 306 और 675 का जो एचसीएफ है वो है 9, तो एलसीएम बताना है। 9 एचसीएफ है, इसका मतलब क्या है कि जो 306 है ये भी 9 से डिविजिबल, 675 ये भी 9 से डिविजिबल। तो अगर 306 के फैक्टर करे तो 9 से डिवाइड करते हैं, चलो 9 तिया 27, 3 9 चौके 36। और अगर हम करें 657 के 9 से डिविजिबल होगा, क्यों? क्योंकि एचसीएफ 9 है। तो 9 7 जा 63, 2 9 3 जा 27। अब 73 क्या है? एक प्राइम नंबर, तो यानी कि 34 और 73 में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो जो एलसीएम होगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा? 9 इंटू, क्योंकि 9 इसमें भी इसमें भी, जो दोनों में कॉमन फैक्टर उसको एक बार लेते हैं, इंटू 34 इंटू 73। तो बस अब हमें ये सोल्व करना है। देखो 9 इंटू 34 क्या हो जाएगा? 306। तो हमें 306 की मल्टीप्लाई करनी है 73 से। तो 3 6 की 18, 3 तिया 9, 7 6 42 और 7 तिया 21, यानी कि क्या आ गया? 8 2 और 1 3, 9 और 4 13, 1 और 1 2 2, यानी कि 22,338। तो ऑप्शन बी क्या है इसके लिए? राइट। देख सकते हैं आप, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट 15th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का,
इफ HCF ऑफ 96 एंड 404 इज 4 देन इट्स LCM इज, तो 96 और 404 का LCM 4 है, यानी कि दोनों 4 से डिविजिबल है, 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, और ये भी 4 से 101। अब 24 और 101 क्या है, दोनों को प्राइम है, तो यानी कि हमें 4 इसमें भी, तो एक बार 4 लेंगे, उसके बाद 24 और 101 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे मान लेते हैं, चलो ये तो 404 है, अगर यहाँ पे 120 आ जाता है, 101 की जगह पे 120 आ जाता, और यहाँ पे इसका एक फैक्टर है 24, तो उसके बाद हम क्या लेते, 24 पंजे, यानी कि एक बार 24 लेते, एक बार 5, तो हम 24 ना लिख के यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देते, 4 इंटू 120, अगर यहाँ पे इसका फैक्टर 120 होता तो। लेकिन यहाँ पे 101 है और 24 है, दोनों क्या है, को प्राइम, तो इसीलिए आंसर क्या आएगा ये। अब बस हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 24 चौके 96, 96 की मल्टीप्लाई करनी है 101 से, 96 गुना में 101 क्या आ जाएगा, 9696, तो यानी कि ऑप्शन बी क्या है इसका राइट। तो ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे चैप्टर 1 को समझने में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको रिटर्न में ये मटेरियल चाहिए तो आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं, cclchapter.com ऑफिशियल साइट है हमारी। यहाँ पे आपको रिटर्न जो मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाएगा 6 क्लास से लेके 12 क्लास तक। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।